हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को जैसे मैंने बताया था कि मेरे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, तो दोस्तों अब वो कथा स्टार्ट होने वाली है। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बनाना। आप सभी को दिखाएंगे कि सब पंडित जी आ चुके हैं और क्या हुआ है। ये देखो, तैयारियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पंडित जी आके बैठ चुके हैं, भाभी भैया को बैठा दिया गया है और पूजा का जो जो सामग्री कुछ था ऐसा जो हम भूल गए थे, तो वो पंडित जी ने बताया है, वही अभी आ रहा है। और बाकी हमारी मम्मी भाभी और भी बहुत सारे लोग बैठे और अभी गेस्ट आ रहे हैं सत्यनारायण कथा सुनने के लिए, क्योंकि कथा शुरू होगी उससे पहले एक ग्रह शांति कराया जाता है, पाठ वो हो रहा है। आप देख सकते हो, ये पंडित जी बैठे हैं, सारे लोग आके बैठ रहे हैं, मेरी मम्मी भतीजा सारे लोग बैठ रहे हैं। बट मैं तो वीडियो बना रही थी, तो पहले मैंने अपने ब्लॉग बनाया, उसके बाद मैं कथा में बैठी। तो देख सकते हैं और भी गेस्ट आ रहे हैं। अभी जो है, अभी यहाँ पर शांति गृह वाला जो पाठ होता है, गृह शांति वाला, वो चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है आई थिंक सारा पूजा पाठ अब शुरू हो चुका है। ये भोग दिखा रहे हैं क्योंकि भोग बनाया जाता है, तो हमने पहले पंडित जी को भोग दिखा दिया है। और भोग में जो बना है वो बना होता है आटे वाला प्रसाद जो होता है, पंजीरी जिसे बोलते हैं, और एक और होता है पंचामृत। हाँ, वो बनाया गया है भोग में। तो दोस्तों, अब हमारी सत्यनारायण जी कथा है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए पंडित जी सारे लोग तो भोग को खुलवा के रख रहे हैं, क्योंकि भोग जो होता है तो ढक के नहीं रखा जाता है, खुला के रख रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए पूजा आरंभ हो रही है। भैया ने तिलक कर दिया है विष्णु जी का, और मेरी भाभी करेंगी माँ लक्ष्मी जी का। देखिए तिलक हो चुका है, अब पूजा आरंभ की जा रही है। अब कथा सुनाएंगे पंडित जी। और जो कथा होते हैं दोस्तों, उसमें कुछ अध्याय होते हैं और वो अध्याय हमें बहुत ध्यान, शांतिपूर्वक और सच्चे मन से सुननी पड़ती है, और तभी इसका अच्छा फल मिलता है। अगर आप सत्यनारायण कथा में बैठे हैं और आपका ध्यान यहाँ वहाँ है, तो उस कथा को सुन ज़रूर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो फल हमको ध्यान पूर्वक सुनने से मिलती है उतना नहीं होता है। ये देखिए पंडित जी अभी आरंभ कर ही रहे हैं। पंडित जी भी अपने मंत्र उनका जो उच्चारण कंटिन्यू चल ही रहा है, आप लोग देख सकते हो। मेरी सिस्टर, ये मेरा भतीजा, इसका ही बर्थडे था, इसके बर्थडे वाले दिन पे ये रखा गया था। अब पंडित जी ने तिलक दिया है, क्योंकि तिलक सबको होते हैं, जितने लोग बैठे होते हैं सबको तिलक करा जाता है। ये पंडित जी ने देखिए शंख बजा दिया है, मीन्स पूजा आरंभ हो चुकी है। सत्यनारायण जी कथा स्टार्ट हो चुकी है। तो ये मेरे पास आई, इसने, मेरी बहन ने मेरे को भी तिलक लगाया, क्योंकि मैं भी इसकी सदस्य हूँ, मैं भी सुन ही रही हूँ। फिर दोस्तों क्या होता है, दीदी का जो छोटा वाला बाबू होता है ना, ये सो रहा था, बट ये भी उठ जाता है, क्योंकि शंख वगैरह बज रहे होते हैं ना। जैसे एक अध्याय कंप्लीट होता है फिर शंख बजता है। देखो पंडित जी की उनका अध्याय सुना रहे हैं, वो जो भी कहानी है अपनी, वो मतलब वो सुना रहे हैं। सारे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन दीदी का लड़का, दीदी थक गई थी, बहुत देर से बैठे बैठे बाबू को लेके बैठी थी, तो उसने फिर मुझे को दे दिया, क्योंकि उसके पैर ना दर्द हो गए थे फोल्ड किए हुए। आप देख सकते हो कथा अभी जारी है, क्योंकि इसमें अध्याय होते हैं, वो सारे अध्याय को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना होता है। और एक पता, हम सबके हाथों में फूल दे दिए गए हैं। जितने लोग वहाँ पर अभी कथा सुन रहे हैं, उपस्थिति है, उन सभी के हाथों में फूल मुट्ठी के अंदर दे दिए गए हैं, कि सब लोग मुट्ठी में फूल रखें। जितने लोग बैठे हैं सबको अपनी मुट्ठी बंदी दिख रही है, क्योंकि इसके अंदर फूल रखे गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी तरीके से पंडित जी एक एक जो लाइन थी, जो जो उसमें अध्याय में लिखा गया है, बहुत ही ऊंचे सुर में, बहुत अच्छी, मतलब बुलंद आवाज़ में बहुत अच्छे से हम लोगों को बता रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। ये मेरे भतीजा बैठा है, जो कि उसे नींद आने लगी थी, क्योंकि इससे खाली पेट है, ये कथा खाली पेट सुनी थी। तो ये बाबू बैठा है, मेरे पापा आए हैं, सारे लोग बहुत ध्यान, शांतिपूर्वक और ध्यान से इस कथा को सुन रहे हैं। ये देख सकते हैं मेरा भतीजा बैठा है, ये बाबू उठ गए थे तो ये मेरे गोदी में दे दिए गए हैं। ये भी बहुत ध्यान से, इनके हाथ में भी हमने एक छोटा सा फूल दे दिया है, ये भी अपने हाथ में मुट्ठी में फूल लेके बैठे हुए हैं। ये मेरा भतीजा को बहुत बार बार नींद आ रहा था, तो ये मेरे पास ही आके बैठ जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये खेलने लगे थे, क्योंकि शोर कर रहे थे, तो इनको हमने साइड, हमारे गोदी में दे देगा, तो हम साइड से इसको लेके बैठे हुए थे। ये देखो हमारे हाथ में फूल रखवाए गए थे। मैंने बताया आप सभी को, कथा आरंभ होने से पहले ही हम सबके हाथों में फूल पकड़ा दिए गए थे, कि सारे लोग, जितने लोग उपस्थिति दिए हैं, वो सभी लोग फूल ले लें। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने सत्यनारायण की कथा तो सुनी होगी, और जिन्होंने नहीं सुनी होगी तो उम्मीद है आप लोग भी इच्छुक होंगे कि सत्यनारायण जी कथा सुने। भाई सत्यनारायण कथा के बहुत ही ज़्यादा महत्व है, कोई
ये कथा सुनने से, आप लोग जब कथा सुनेंगे ना सत्यनारायण जी की, तो आपको खुद लगेगा कि काश हम भी होते, या हम भी अपने, आपके मन में भी ये मनसा जागेगी कि अब हम भी अपने घर में सत्यनारायण जी कथा कराएंगे। क्योंकि इसे सुनने से बहुत ज़्यादा, मतलब आप, मैं क्या ही बताऊँ, आप जब खुद करोगे तो आपको महसूस होगा। हम ये चीज़ कहना पसंद नहीं करेंगे। आप जब सत्यनारायण जी की कथा कराएंगे आपको खुद लगेगा कि हाँ, बहुत शांति, बहुत अच्छा लगता है, और इतना अच्छी फीलिंग उस टाइम पे आती है ना, बहुत मज़ा आता है सुनने में। और जितने अध्याय होते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से पूर्वक सुनने पड़ते हैं। वो कहानी होती है कि सत्यनारायण जी की कथा का क्या महत्व है, वो सब समझाया जाता है। पंडित जी बहुत अच्छे उच्चारण मंत्रों का करते हुए, बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाते हुए चल रहे हैं कथा में, और एक एक लाइन का मतलब हमें समझा रहे हैं क्या है, कैसे है। अब दोस्तों मेरे ख्याल से अब हो रहा है हवन चालू। सत्यनारायण जी की कथा पूरी हो चुकी है, पूर्ण हो गई है, अब हो रहा है हवन, क्योंकि हवन भी होता है सत्यनारायण जी की कथा के बाद में। तो देखिए पंडित जी ने कढ़ाई में ये बनाया है और लकड़ियाँ रखी जा रही हैं। मेरे भाभी भैया बैठे हैं और डुग्गू को बुला लिया गया। अब देखो सामग्री स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जब सत्यनारायण जी की कथा होती है उसके बाद में हवन भी कराया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कथा आप लोगों के सामने। देखिए पंडित जी ने कपूर रख के अग्नि को जलाया है, और इसमें अभी देखो लकड़ी जलाएंगे। उसके बाद मंत्रों का उच्चारण फिर से शुरू होगा। फिर सब पंडित जी सबसे सुहा सुहा कराते हैं। कुछ पंडित, ये पंडित जी जो हैं वो अपने मन में मंत्र पढ़ते हैं, फिर हम लोगों को बोलेंगे, वो बोलेंगे स्वाहा। तो हम लोगों को जो सामग्री बैठे हैं हवन सामग्री, वो मेरी भाभी डालेंगी, और तेल जो है वो घी है वो मेरे भैया डालते हैं। उसके बाद हम सबका भी नंबर आता है दोस्तों, एक एक करके सारे लोग 5-5 बार उसके अंदर हवन सामग्री डाल के बोलते हैं स्वाहा। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर सत्यनारायण कथा के बाद में ये हवन होता है। तो देखिए पंडित जी जारी हैं अपना काम जल्दी जल्दी से, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 1 आधा घंटा लग चुका है। उससे पहले, क्योंकि आई थिंक पंडित जी हमारे घर आए थे 11-12 के करीबन। तो देखिए पंडित जी ने जारू कर दिया है। आधो को स्वाहा, जब बोलेंगे स्वाहा तो देखिए डाला गया हवन में। अच्छा लगता है मुझे, पूरे हवन में स्वाहा करना सबसे बेस्ट लगता है। और बहुत काफ़ी देर हो गई हम सबको बैठे हुए, 2-3 गेस्ट भी आके वो भी आए, जो आते जा रहे हैं वो पीछे पीछे से बैठते जा रहे हैं बारी बारी। अभी देखिए हवन बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें सारे मंत्र भी वो पढ़ेंगे, और जितनी बार सुहा करवाएंगे हम लोगों को उतनी बार सुहा करना है। बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक तो मेरे भतीजे का बर्थडे भी है, वो रात में सेलिब्रेशन होगा, और उससे पहले दिन में पूरी मशक्क़त हुई, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये आप देख रहे हो यहाँ पर कितना सारा, मतलब पंडित जी अभी भी अपने मंत्रों को उच्चारण कंटिन्यूस रखे हुए हैं, वो अपने मंत्रों को पढ़ रहे हैं। ये देखिए स्वाहा स्वाहा, बहुत देखो सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग आए थे हमारे घर में, आप देख सकते हो। ये देखो अभी भी सुहा सुहा चल रहा है, मतलब इतना सुहा पंडित जी ने बहुत बार सुहा कराया। फिर अभी हम लोगों का भी नंबर आएगा। ये देखो अभी सारे लोग जा रहे हैं, क्योंकि पहले हमारी भाई बहन मंत्रों को जाप के संग करवाया, अब हमारी जितने लोग बैठे थे सबको बुलाया पंडित जी ने कि फैमिली और सारे लोग आ जाएं। सभी लोगों को हवन जो है ना उसमें जलती हुई अग्नि में, उसमें सबको सुहा, जितनी बार पंडित जी बोलेंगे उतनी बार हवन सामग्री डालनी है, सबको 5-5 बार डालनी थी। तो ये देखिए सारे लोग गए हैं, देखो सारे लोग डालेंगे स्वाहा स्वाहा बोल बोल के सारे लोग डाल रहे हैं। मेरा भी ऐसा नहीं दोस्तों, मैंने भी डाला है, बट वो वीडियो बना नहीं पाई, सबसे लास्ट में मैंने डाला था। ये देखिए सारे लोग डाल रहे हैं, इसमें सबको पंडित जी ने बुलाया था, क्योंकि हवन भी पूर्ण होने वाला है। इसके बाद आरती होती है, जो आरती होगी वो विष्णु जी की आरती कराई जाएगी। अभी तो देखो सारे लोग सिर्फ स्वाहा कर रहे हैं। ये देखो हवन सामग्री, पंडित जी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, फिर देखो बोलेंगे स्वाहा। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत, मैं तो बहुत खुश थी। हमारे यहाँ इस दिन पहले ही सुबह जल्दी उठ गए थे, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होती है, तो हम बहुत खुश थे। और सुबह जल्दी उठ के हमारी सारी सफाई, सारा साफ़ सफाई कर दी थी, अरेंजमेंट हो गया था हमारे घर में। और रात का भी अरेंजमेंट चल रहा है, क्योंकि शाम को हमारा रात में भतीजे का बर्थडे, तो केक कटिंग होगी, उसके सारे वो कुछ अरेंजमेंट्स जो भी हमको भी करने थे। अभी मेरे पापा लास्ट में रह गए थे, उनका एक लास्ट वाला, तो उन्होंने, ये देखो मेरे पापा हैं, अभी वो वहाँ पर हवन सामग्री डाल रहे हैं, क्योंकि वो रह गए थे। अब पंडित जी ने मंत्र पढ़े, अब वो अपना वहाँ से आ रहे हैं मेरे पापा भी। देखिए अब शायद से जो स्टार्ट होगा वो अब शायद से आरती होने वाली है। हाँ आरती होगी। अभी ना ये भोग वगैरह कुछ कर रहे हैं पंडित जी, अभी कोई मंत्र रह गए होंगे उनके, तो देखिए सुहा सुहा करा रहे थे।
अब देख सकते हो यहाँ पर कुछ लोग चले गए हैं, जिनको जाना था वो अपनी पूजा अपनी कथा सुनकर माथा टेक कर और वो अपने घर जा चुके हैं। कुछ लोग हैं अभी शायद से ना गोद भरी जा रही है। हाँ आई थिंक, मुझे इतना कंफर्म नहीं है अभी क्या हो रहा है। ना ना ना, गोद नहीं भरी जा रही है अभी ना, अभी हवन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अभी देखिए, ये देखिए कंटिन्यूस बने रहे हैं वीडियो में। अभी हवन जो चल रहा है अभी, ये देखिए, ये देखो, ये देख सकते हो लड्डू गोपाल जी भी हैं, उनको भी बिठाला गया है, बहुत अच्छे से सजाया गया है। सारे फल, सब सारे भगवानों को फल अर्पण करे गए हैं भोग में। फिर दोस्तों आरती होती है, मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था कि आरती होगी। सत्यनारायण जो कथा होती है उसमें लास्ट में आरती होती है, विष्णु जी और लक्ष्मी माँ जी की आरती हो रही है, आप देख सकते हो। देखिए देख सारे लोग आरती कर रहे हैं, आरती चलती है। आरती के बाद क्या होता है दोस्त, पहले आरती चलेगी, उसके बाद भोग लगाया जाता है। भोग के बाद में देखो पूरी फैमिली आरती करती है। पहले भाभी भैया ने आरती करी है, फिर सारे फैमिली जितने लोग वहाँ उपस्थिति दे रखे हैं सभी लोग अपनी आरती में आते हैं। आरती हो जाती है, ये देखिए अभी उनका आरती हो चुका है, अभी भी चल ही रहा है, मतलब अभी थोड़ा सा आरती और बकाया रह गया है। तो आरती चली दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी को सत्यनारायण जी कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, सच्ची बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए अभी आरती चल रही है। उसके बाद दोस्तों पता क्या होता है, उसके बाद जो होगा आरती के बाद जो होता है वो प्रसाद आप सारे लोगों में बांटा जाता है। देखिए शंख बज चुका है, जयकारे लग चुके हैं और अब दोस्तों फाइनली कथा और हवन दोनों समाप्त हो गया। अब आया अगला काम भोग बांटने का। अभी पंडित जी पवित्र कर रहे, देख रहे हो पंडित जी सब पे पानी डाल रहे हैं। देखो ये पवित्र कर रहे हैं, मेरे पे भी बहुत सारी पानी की छींटे डाली थी। उसके बाद कलावा बांधने का प्रोसेस होता है। ये देखिए पंडित जी पहले सबको पवित्र करके कलावा बांध रहे हैं, एक एक करके सबके हाथों में। देखो मेरे भाभी भैया के हाथों में कलावा, जितने लोग बैठे हैं ना दोस्तों सबका नंबर आएगा। सारे लोग जाते हैं पंडित जी के कलावा बंधवाएंगे। देखो मेरी भाभी बंधवा रही है और पंडित जी भी कलावा बांधते हैं ना तो कोई मंत्र बोलते हैं वो। अभी देखो वन बाय करके सारे लोग जा रहे हैं। मैं तो बहुत थक गई थी दोस्तों इस बीच, क्योंकि एक तो सब लोगों ने कुछ खाया नहीं है। अभी सारे लोग सुन रहे हैं, इसके बाद ही कुछ खाया जाएगा। ये देखिए ये आरती होती, जो आरती करी थी उसको पूरे घर में सब जगह घुमाया जाता है। तो मेरी बहन आरती को लेके नीचे गई थी, हर घूम जगह घुमा के फिर वो ऊपर लाई है वापस। आरती इसी जगह पे जहाँ से ले जाएगी यहीं वापस आ जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा माहौल बना हुआ है। अभी सारे लोग इंतज़ार सा बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ ये कथा सुन रहे हैं और भगवान जी भी सबको देख ही रहे हैं कि सब कितने अच्छे से हमारी पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना ध्यान अभी सबका चल रहा है। तो दोस्तों आप सब भी जगह सत्यनारायण जी कथा जिसने नहीं सुनी तो एक बार ज़रूर सुने, क्योंकि इसे सुनने से बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप देख सको मेरे भाभी इससे कुछ मजाक नहीं, कुछ पूछ रहे थे वो अभी मेरे भाभी से शायद से, तो वही बादल के हंस रहे हैं। और मेरा भतीजा बैठा है, इसके भी हाथ में कलावा बांधा जाएगा, क्योंकि पूरे फैमिली क्या कोई भी कलावा बंधवा सकता है, ऐसा नहीं है। आप देखो ऐसा नहीं कि फैमिली वाले सारे लोग कलावा बंधवा सकते हैं, हम भी बनवाते हैं। ये डुगू का बर्थडे था तो उसके लिए खुशी दे रहे थे पंडित जी, उसको आशीर्वाद देते हैं बहुत सारा। अभी ऐसा नहीं है कि हवन कभी कंप्लीट हो गया है, बट अभी कुछ काम और बाकी हैं। अभी जैसे कि भोग लगाना है, अभी भोग देखिए अभी पंडित जी हैं यहाँ पर बैठे हुए। ये आरती की थाली मैंने कहा था आ जाएगी लास्ट में। ऊपर जो बाद में आए थे, जो लोग रह गए थे उनको भी हमने आरती दे दी थी। ये रहा भोग, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि पंचामृत और आटा वाला जो प्रसाद होता है, पंचामृत और इसको एक चीज़ कहते हैं जो आटे वाले भोग को मैंने पहले बताया भी, क्या बोलता मैंने इसको क्या बताया था, पंजीरी का भोग, पंचामृत और पंजीरी का भोग लगता है। तो ये देखिए हमारी यहाँ भाभी ने बनाया था, जो कि अब भोग के लिए निकाला जा रहा है। ये भोग निकालेंगे, फिर इस भोग को श्री हरिनारायण जी जो विष्णु जी हैं उनके और लक्ष्मी माँ जी के आगे भोग लगाएंगे और पंडित जी फिर अपने मंत्रों को उच्चारण करते हैं। अब भोग लगाया जा रहा है, ये देखिए है हमारे भोग को पंडित जी के हाथ में दे दिया जाएगा अभी, फिर वो बताएंगे, फिर भाभी हमारी भोग लगाएंगी। ये देखो, क्योंकि दोस्तों महत्व यही है कि भाई सत्यनारायण जी की जो कथा है इसे बहुत ही मतलब श्रद्धा भाव के साथ सुननी होती है और बहुत ध्यान से सुननी होती है। ये देखिए वो, फिर इसके बाद क्या होगा, भोग लग जाता है, सारा भोग लगाया जाएगा, मंत्रों से उनको बुलाया जाएगा, मतलब उनका भोग लगाया जाएगा, उनके भजन होंगे, जय जयकारे होते हैं। ये देखिए अभी इधर जो भाभी थी ना वो हाथ में बंधवा रही हैं कलावा। उसके बाद भोग अभी तो भोग सिर्फ निकाल के दिया गया, अभी लगाया नहीं है भोग।
भोग से पंडित जी के हाथ में दिया जाएगा, फिर भोग लगाया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। अभी आप देखिएगा अभी आखिरी में क्या होता है। अभी बहुत अच्छा, अभी तो सिर्फ भोग लगाने की, अभी तो सिर्फ मतलब शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ भोग निकाला गया है, लगाया नहीं गया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए अब भोग लगा दिया। ये देखिए ये पंडित जी ने भोग रख दिया, एक लड्डू गोपाल जी के आगे और एक श्री हरिनारायण के आगे। ये देखिए अब स्टार्ट हो गया दोस्तों, फाइनली भोग भी लग गया था, सब कुछ हो गया। अब ये प्रसाद लगाया जा रहा है, वहाँ जितने लोग भी उपस्थिति में हैं सभी को प्रसाद मिलेगा, और जो अपनी अपनी फैमिली के लिए ले जाना चाहता है, जो कि नहीं आ पाए हैं यहाँ पर किसी कारण से, उन सब के लिए भी प्रसाद भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती है आप सभी को मेरा लाइव वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। दोस्तों बाय बाय, हर हर महादेव। आपसे मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।